बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच और मैं हूं सरवर जलाल सिद्दीकी। हम जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल पे 30 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा कर दिया है और अगर ऐसा ना करते तो हुकूमत पाकिस्तान को हर महीने तकरीबन 150 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ती। और अगर हम ये सब्सिडी देते तो IMF की जानिब से हमें ये धमकी दी कि हमें अगली किस्त नहीं मिलेगी, यानी हमारी जो लोन है वो हमें नहीं मिल पाता। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान के लिए 150 अरब कोई बहुत बड़ी रकम है या ये बिल्कुल मामूली रकम है। इसको मैं चाहता हूँ कि हम समझने की कोशिश करें। साथ ही ये बातें भी वाज़ेह हो जाएंगी कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी था और IMF इस बात पे क्यों रेजिस्ट कर रहा था कि सब्सिडी ना दी जाए। 100 अरब या 1000 अरब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कोई कितनी बड़ी रकम है या कितनी छोटी रकम है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तसरन अपने बजट को समझ लें। वैसे इकॉनमी एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन हम आसान अल्फाज में एक बजट फ्रेम समझने की कोशिश करते हैं। बजट से मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस कितने हैं और इनकम कितनी है, चाहे वो किसी घर का बजट हो या किसी मुल्क का बजट हो। मेनली उसमें दो बातें यही सामने देखी जाती हैं कि कितने एक्सपेंसेस होने हैं और कितनी इनकम होनी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का बजट जो पिछले साल हमने दिया था वो था 8,400 अरब का। गुफ्तगू को आसान रखने के लिए मैं खरब या ट्रिलियन या दूसरे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करूँगा, हम एक वर्ड में बात करेंगे, अरब। मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर हम पाकिस्तान का बजट बना रहे हों, बैठ के ये सोच रहे हों कि अगले पूरे साल में हमने कितने खर्च करने हैं पैसे, तो हम ये कहेंगे कि हमें अगले पूरे साल में 8,400 खर्च करने हैं, मतलब 8,400 अरब। इस 8,400 अरब का अगर हम ब्रेकअप देखें मोटा मोटा, तो वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि समझें 8,400 अरब है। मैं अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स आपके सामने रखूँगा क्योंकि मैं एक फ्रेमवर्क आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे टोटल पूरे साल के एक्सपेंसेस होते कितने हैं। फिर साथ ही हम इस बात को भी मुख्तसरन देख लेंगे कि हमारी इनकम कितनी है, कितना जो बच जाता है उसको डेफिसिट कहते हैं। एक्सपेंस की बात करें कि पूरे साल में पाकिस्तान को कितने पैसे खर्च करने हैं, तो हम ये कहेंगे 8,400 अरब रुपए हमें चाहिए ताकि हम अपना पूरे साल का खर्चा चला सकें। अच्छा, अगर अब ये सवाल हो कि 8,400 क्यों चाहिए, इसमें मोटा मोटा खर्चा क्या है, तो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स अगर मैं दूं तो तकरीबन समझें इस 8,500 में से 4,500 तो हमें कर्ज़े वापस करने के लिए चाहिए होते हैं। उस बारे में भी मुख्तसरन एक बात और बता दूं कि अगर हम 4,500 अरब कर्ज़े की मद में वापस दे रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे 4,500 अरब हमारा कर्ज़ा उतर रहा होता है, बल्कि होता यह है कि अगर 4,500 अरब हम कर्ज़े की मद में दे रहे हैं तो फ़कत 700, 650, 800 अरब तो कर्ज़े की मद में उतर रहा होता है, बाकी 3,700 हमारा सूद में जा रहा होता है। खैर वो अलहदा डिस्कशन है। समझे 8,500 हमारे पूरे साल का खर्चा है तो उसमें से 4,500 तो हमें कर्ज़े में वापस करने हैं, बाकी बचे 4,000। उस 4,000 का भी हम मोटा मोटा ब्रेकअप अगर देखें तो पिछले साल हमारा डिफेंस का बजट था तकरीबन 1,350, एग्जैक्ट फिगर्स में लें तो 1,337 था। हम उसको आसानी से समझने के लिए कह देते हैं तकरीबन 1,350 हमारा डिफेंस का बजट। 500 अरब ही तकरीबन हमारा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का था और तकरीबन 500 अरब ही हमारा तकरीबन पेंशन्स में जाना शुरू हो गया है टोटल। तो 1,350 में ये 500 हज़ार मिला लें तो हो जाते हैं 2,350। PSDP जो पूरे मुल्क के लिए तरक्याती हम फ़ंड रखते हैं उसको भी तकरीबन 700-800 मिला लें तो 3,200 3,300 तक पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे फिर ब्रेकअप्स हैं जिससे तकरीबन ये हमारा 4,000 अरब पूरा हो जाता है। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, टोटल पाकिस्तान का बजट पूरे साल में जो हमने पैसे खर्च करने हैं हमें चाहिए हैं तकरीबन 8,500 अरब। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स की बात कर रहा हूँ और वो भी पिछले सालों की। तकरीबन हमें 8,500 अरब चाहिए हैं पूरे साल के लिए। उसमें से 4,500 तो हमें कर्ज़ों की वापसी के लिए चाहिए, बाकी बचे 4। उस 4 में से तकरीबन 1,350 हमारा डिफेंस का बजट है,
500 और 500 हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशन का, मतलब 1000 ये मिला लें तो ये हो गए 2350। फिर आप तकरीबन 8 साढ़े 800 PSDP का मिला लें तो फिर ये तकरीबन 3200 3250 3300 के करीब पहुंच जाता है, और आप छोटी छोटी चीज़ें मिलाएंगे तो तकरीबन 4000 बन जाता है। ये सारी गुफ्तगू करने से मतलब आपको ये बताना है कि आप एक बात समझ सकें कि हमारे लिए 1000 अरब एक बड़ा अमाउंट है। मतलब यूँ समझें कि जब हम बजट बना रहे होते हैं तो जिस वक्त 400 अरब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जाता था तो फ़कत 10% बढ़ाने का मतलब था कि साल के 40 अरब बढ़ाना, लेकिन हम नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था ये एक बड़ा अमाउंट है, हम अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अच्छा 40 अरब साल का बढ़ाने का मतलब ये होता है, या 50 अरब साल का बढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक महीने पे उसका इम्पैक्ट 4 अरब आया या 5 अरब। पिछले से पिछले साल की अगर हम बात करें तो डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया गया था। क्यों नहीं बढ़ाया गया था? इसी वजह से कि हम एक्सपेंसेस को बीट नहीं कर सकेंगे। जबकि उस वक्त 1200 था, अगर 10% बढ़ाते तो 120 अरब बढ़ता, और महीने पे जब वो आता तो फ़कत 10 अरब होता। लेकिन हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि हमारे लिए 10 अरब या 5 अरब पर मंथ भी बहुत मायने रखते हैं। अब एक और बात बता के फिर मैं वापस इस तरफ आता हूँ जो हमारा मौजू था। मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पूरे साल के एक्सपेंसेस 8400 के हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे पैसे एक साथ लेके रख लेंगे और डिफेंस के अगर 1350 हैं तो हम उनको पहले ही महीने पे 1350 दे देंगे, ऐसा नहीं होता। या जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनको ज़ाहिर है पहले महीने पे तो पूरे 12 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती। होता ये है कि हर महीने के हिसाब से एक्सपेंस भी चलते रहते हैं और हर महीने के हिसाब से इनकम भी होती रहती है। मतलब 8400 अगर था तो इसका मतलब है कि एक महीने पे 700 अरब बचा, तो हमारे हर महीने के एक्सपेंसेस 700 अरब के हैं। फिर जो भी डिफेंस के बजट है उसको भी 12 पे डिवाइड कर देंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, PSDP है, सारी चीज़ों को हम डिवाइड करके ले आते हैं। तो समझे पिछले साल की सूरत हाल कुछ इस तरीके से थी कि 400 अरब तो हम हर महीने इकट्ठे कर रहे हैं और 700 अरब के हमारे हर महीने के एक्सपेंसेस हैं, तो हम हर महीने तकरीबन 300 अरब लोन ले रहे हैं। हाँ, लोन में ऐसा होता है कि कोई हर महीने आपको 300 अरब के बराबर नहीं दे रहा होगा। लोन एक बड़ा अमाउंट आप ले लेते हैं और फिर उसमें से आप खर्च करते रहते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि इस वक्त अगर पेट्रोल के प्राइसेस ना बढ़ाए जाते तो उसका इम्पैक्ट क्या था? उसका इम्पैक्ट ये था कि हमें हर महीने तकरीबन 120 से 150 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ती। सब्सिडी से क्या मतलब होता है आप जानते ही, मैं फिर भी अर्ज़ कर देता हूँ। सब्सिडी से मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ जो 200 रुपये की हुकूमत को मिल रही है और वो आवाम को 150 रुपये की दे, तो इसका मतलब 50 रुपये अपने ख़जाने से उठा के उसमें डालने पड़ेंगे जब बाहर हम पेमेंट करेंगे। तो अगर हुकूमत हर लीटर पे ये 30 रुपये जो आवाम के ऊपर डाले हैं ये ना डालते तो अपनी जेब से देते, और अपनी जेब से देने से मतलब हुकूमती ख़जाने से देने का मतलब ये था कि हर महीने इस पे 120 से 150 अरब रुपए तक हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ते। अगर आप गौर करें, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा बजट हमारा डिफेंस का बजट है जो तकरीबन 1350 है। उसको अगर हम पर मंथ पे लेकर आते हैं तो वो बन जाता है तकरीबन ऐसे ही कोई 130 अरब जितना भी पर मंथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डिफेंस का बजट या वो सरकारी मुलाजमीन का बजट जिसमें हम 10% नहीं बढ़ा पा रहे होते कि हम पर मंथ उसमें 5 अरब का, 10 अरब का, 20 अरब का इजाफा कर दें, और एक तरफ इतना बड़ा एक हम इकदाम लेने जा रहे हैं कि जिसमें डिफेंस के बजट से ज़्यादा पैसे रखने पड़ते हैं। मतलब अगर हर महीने हम 150 अरब की सब्सिडी देते हैं फ्यूल पे, तो डिफेंस का तो एक साल में टोटल 1350 अरब खर्च करना था और सिर्फ सब्सिडी की मद में वो 1800 अरब बन जाता है। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि वाकई अगर हमें 120 अरब रुपए या 130 अरब या 150, जो भी 120 से 150 के बीच की फिगर पर मंथ सब्सिडी की मद में देने की बनती है, वो अगर निकालना पड़ता है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जिस वक्त ये फैसला हुआ था कि हम पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं, तो मार्च और अप्रैल के दौरान अब तक 255 अरब रुपए की सब्सिडी बन चुकी है, तो वही तकरीबन बन जाता है 125 से 130 अरब पर मंथ। अब आते हैं इस बात पे कि ये पेट्रोल प्राइसेस अगर हम बढ़ा भी देते तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था। पहली बात तो ये थी कि हम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की पोजीशन में ही नहीं है। मतलब
बढ़ाने की पोजीशन में हम इसी तरीके से आ सकते हैं कि जो हर महीने आपको 300 अरब का लोन लेना पड़ रहा है, वो समझें कि वो 300 के बजाय 400 और 450 हो जाएगा। या हम ईयरली पे जब बात करते हैं, हमारी टोटल एक्सपेंस 8,400 के हैं, हमारी टोटल इनकम तकरीबन 5,000। मैं इनकम पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें पोशीदा होती हैं, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। तकरीबन हम 6,000 अरब हमारी टैक्स और नॉन टैक्स। तो इनकम की असल में बात इस तरीके से है कि दो तरह की इनकम होती हैं, एक होती है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर समझें कि 5,000 हमने टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा किया और 1,000 अरब हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा किया। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने NFC अवार्ड की बात की थी, वहाँ मैं बता चुका हूँ कि जो टोटल हम इकट्ठा करते हैं टैक्स, उसका 57% 50 जाता है सूबों के पास, 53% जाता है सूबों के पास और 47% होता है वफाक के पास। तो 5,000 जो टैक्स की मद में आ रहा है, उसका तकरीबन हाफ तो चला जाता है सूबों के पास, और नॉन टैक्स जो है वो पूरा साथ ही रहता है। तो उस पेचीदगी में अभी मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि सपोज़ हम 5,000 अरब हमारी अपनी इनकम है और 8,500 अरब की हमारी अगर एक्सपेंसेस हैं, तो तकरीबन 3,500 अरब हमें साल में लोन लेना पड़ रहा है। अगर हम ये सब्सिडी देते हैं तो समझें वो 3,500 के बजाय उसमें आप साल के 2,000 या 1,800 अरब या 1,500 अरब मज़ीद ऐड कर दें, तो 3,500 के बजाय 5,000 अरब की आपको लोन लेना पड़ता। मतलब अल्टीमेटली बात घूम के वहीं पे आती कि आपको लोन लेना पड़ जाता। दूसरा तरीका, अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने रखे हुए पैसों में से सब्सिडी देंगे, तो जाहिर है आप जानते हैं कि वैसे ही पाकिस्तान के रिज़र्व्स बहुत नीचे हैं, और अगर हम उसमें से खर्च करना शुरू होते हैं तो रिज़र्व्स नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड शॉर्टेज होती है तो डिमांड बढ़ती है, और वो चीज़ महंगी हो जाती है। जब आपके डॉलर कम होना शुरू हो जाएंगे, डॉलर पे दबाव बढ़ेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होगा तो मार्केट में जो आप डॉलर के बिहाफ पे पेमेंट करके पेट्रोल ले रहे थे, वो तो और महंगा आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं उन सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो एक तरफ से कवर करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ आप जाके फंस जाएंगे। लिहाजा IMF, अब इस बात पे भी आ जाते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना इसलिए निहायत ज़रूरी था कि अगर हम करते हैं कि लोन लें तो लोन लेना लिए बगैर इस पे हम नहीं जा सकते थे। अब इस बात पे आ जाते हैं कि हम लोन ही ले लेते लेकिन सब्सिडी दे देते। IMF को क्या प्रॉब्लम है? IMF को ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने ही तो लोन देना है। वो कहते हैं कि जो जिस हद तक आप इसको बेयर कर सकते हैं, तो उस हद तक आप अपने अवाम को सब्सिडाइज़ करें, जहाँ तक आपकी बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे आप इसको टच ना करें। अब मुख्तसरन एक आध बात और भी मैं साथ में स्टैटिस्टिक्स की अर्ज़ करता चलूँ। जिस वक्त अगस्त में या सितंबर के स्टार्ट में PTI की गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ था, इमरान खान ने हल्फ लिया था अगस्त 2018 के एंड में, उस वक्त हम जानते हैं कि डॉलर की कीमत थी 122 रुपये, और जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक्त डॉलर पहुंच गया है 186 पे। इसी तरह उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त पेट्रोल के प्राइस थे 95.6 समथिंग पर लीटर, और जिस वक्त ये एंड हुई है हुकूमत उस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस थे तकरीबन 160। फरवरी में 160 कर दिए गए थे और फिर उसमें 10 रुपये कम करके वापस 150 किए थे। एक और बात इसमें साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल नवंबर में जो शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना थे इमरान खान के, वो ये बात बता चुके थे कि हमारा IMF के साथ ये मुआहदा हो गया है कि हमें हर हाल में पैसे बढ़ाने हैं पेट्रोल पे, और 4 रुपये माहाना करके हम बढ़ाएंगे, इस हद तक बढ़ाएंगे कि 30 रुपये और बढ़ जाएं। लेकिन फिर जब अदम एतमाद की सिचुएशन सामने आई तो इमरान खान ने बजाय मज़ीद पैसे बढ़ाने के जो बढ़ाए हुए थे उनमें से भी 10 रुपये कम कर दिए। इस पे IMF ने शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर ऐसी पॉलिसी रखी जाएगी तो हम आगे अपनी किस्त जारी नहीं करेंगे। और फिर हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म हो गई और ये नई हुकूमत आई जिनको फेस करना पड़ा IMF को, और नई हुकूमत ने IMF को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि हम अभी आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते, लेकिन IMF की अपनी ज़िद ये थी और जो हकीकत भी थी कि अगर आप ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो आप इन पैसों को रिकवर नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं कर रहा था, डॉलर जब गए, हुकूमत आई और गई, उस वक्त कितना था, और पेट्रोल के प्राइसेस जब पिछली हुकूमत आई थी 95 समथिंग थे और जब गई तो 160
और फिर उसमें कम करके 150 कर दिए थे, 10 रुपये कम करके। इसी तरह इन्फ्लेशन जिस वक्त पिछली गवर्नमेंट आई उस वक्त 3.39 था, और जबकि ये गवर्नमेंट गई है तो वो 13.39, मतलब तकरीबन 10 का डिफरेंस इसमें भी आ जाता है। इन्फ्लेशन का एक डायरेक्ट रोल रहता है इन सारी चीज़ों के साथ, और ये अगर हम पैसे ना बढ़ाते तो इन्फ्लेशन दूसरी तरीके से भी बढ़ जाना था, क्योंकि जब हुकूमत को पैसे रिकवर करने होते हैं तो उसके लिए सबसे आसान हल ये होता है कि उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो आम परचेजिंग की हैं, जो हर एक शख्स ने ख़रीदनी है, चाहे वो डबल रोटी हो या बिस्किट हो या और दूसरी इस तरीके की चीज़ें हों, उन पे कुछ पैसे बढ़ा के टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के आनी आवाम पर ही थी, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में आ जाए या पेट्रोल पे सब्सिडी दे के दूसरी चीज़ों के पैसे बढ़ा कर आ जाए। तो बात को समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि वाकई 100 रुपये या 120 या 150 अरब रुपए पर मंथ बढ़ाना एक बड़ा अमाउंट था, जो कि बढ़ने की ज़रूरत थी इस वक्त, और मजबूरन बढ़ाना पड़ गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।